अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जो राना शमीम हैं, उनकी पेशी हुई तौहीन अदालत का केस था। और ये जो केस है, ये जो मामला है, ये हर पेशी पर नया रुख इख्तियार कर लेता है। आज की जो पेशी थी वो भी काफ़ी दिलचस्प रही। राना शमीम की जानिब से जो बयानात बाहर आकर जो दिए गए सहाफ़ियों के सामने, जो उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, वो भी दिलचस्प थी। और कमरे अदालत में जो उन्होंने बातें की वो भी दिलचस्प थी। और साथ ही उनकी जानिब से एक तहरीरी जवाब भी जमा कराया गया अदालत में, उसमें भी काफ़ी दिलचस्प बातें थी। इन सब से मुतल्लिक आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने जो राना शमीम है, साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जो एडिटर इन चीफ हैं रोजनामा जंग के, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आज उन्होंने दी थी, वो मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत राना शमीम ने अखबार में शाया होने वाले अपने बयान हल्फी की तस्दीक तो कर दी, ताहम उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि वो बयान हल्फी से के मंदरजात जो हैं उनसे इनकार नहीं कर रहे, बल्कि ये कहा कि बयान हल्फी किसी को इशाअत के लिए नहीं दिया। यानी कि वो ये कहते हैं कि उनका जो बयान हल्फी अखबार में शाया हुआ, जो छपा, वो उससे जो है वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमने ये बयान हल्फी किसी को इशाअत के लिए नहीं दिया था। इस पर जो अदालत है उसकी जानिब से उन्हें यह कहा गया कि आप 13 दिसंबर यानी पीर को असल बयान हल्फी जमा कराएं, वरना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत में आज जो है वो राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी उनके साथ पेश हुए और उन्होंने शोकाज नोटिस पर तहरीरी जवाब जो है वह जमा कराया था। वकील की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि राना शमीम ने बयान हल्फी से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उन्होंने इशाअत के लिए किसी को नहीं दिया और वो बरतानिया में राना शमीम के नवासे के पास है, जिसे अब हरासा किया जा रहा है। इस पर अटार्नी जनरल का ये कहना था कि बहुत संजीदा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल बाद बयान हल्फी क्यों दिया, वो आखिर किसी मकसद के लिए तो होगा, बरतानिया में किसी फोरम पर जमा हुआ होगा, इसे कोई लाकर में तो नहीं रखता। बयान हल्फी में यह तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई और अदालत जो है वो कंप्रोमाइज्ड थी। इस अदालत पर अवाम का एतमाद ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये बयानिया बनाया गया कि किसी सियासी शख्सियत को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इल्ज़ाम उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर नहीं था, बल्कि इस अदालत के जज के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं कि मुझ समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? बड़े अहम रिमार्क्स हैं ये चीफ जस्टिस के जो उन्होंने दिए हैं इस केस के दौरान। और उनका ये भी कहना था कि वो दावे से कह सकते हैं कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता, जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो तमाम झूठे हैं। इसके साथ ही जो है चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 13 दिसंबर पीर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि तहरीरी जवाब जो अदालत में जमा करवाया राना शमीम ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ कहा वो हल्फिया तौर पर कहा और साकिब निसार का इन हक़ाइक़ पर वो सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये भी उन्होंने कहा कि बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया था, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। राना शमीम की जानिब से यह भी कहा गया है अपने तहरीरी जवाब में कि उन्होंने अपनी मरहुमा बीवी से वादा किया था कि हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पर लाएंगे। जो कुछ हुआ इस पर अफसोस का इजहार करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है उन्हें। राना शमीम के तहरीरी जवाब में यह भी कहा गया कि साकिब निसार ने जो गुफ्तगू गिलगित बल्तिस्तान में की वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है। वाक़या साकिब निसार के साथ 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे की मुलाकात का है। अपनी ज़िंदगी के दौरान पाकिस्तान में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। राना शमीम ने यह भी कहा है अपने बयान में कि अगर अदलिया की तौहीन का इरादा होता तो पाकिस्तान में बयान हल्फी रिकॉर्ड करा के मीडिया को जारी करता, तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। ये इस्तदा उनकी जानिब से अदालत में की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंदन में रिकॉर्ड बयान हल्फी सरबमहर लिफाफे में पोते को दिया था, उन्होंने अपने यानी ये बताया, और पोते को वाज़ेह हिदायत की थी कि बयान हल्फी को ना खोला जाए और ना ही पब्लिक किया जाए। नहीं मालूम रिपोर्टर को बयान हल्फी किसने जारी किया। नोटरी पब्लिक लंदन बयान हल्फी की कॉपी रिकॉर्ड के लिए अपने पास भी रखता है।
नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ कि वफाकी हुकूमत ने राना शमीम का नाम ECL में डालने का फ़ैसला भी कर लिया है और इस हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक ख़त भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए। उस ख़त में ये कहा गया है कि राना शमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम को शोकाज़ नोटिस जारी कर चुकी है। अगर राना शमीम बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं तो अदलिया की आज़ादी पर संजीदा सवाल उठेंगे, इसलिए आइंदा समाअत से कबल उनका नाम ECL में डालने की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। तो आज की समाअत काफ़ी अहम थी। राना शमीम की जानिब से जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया अदालत में वो भी काफ़ी अहम है और जो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। हर पेशी में जो है वो नया रुख आता है। अब 13 दिसंबर को फ़र्द जुर्म का कहा गया है अदालत की जानिब से, देखते हैं फ़र्द जुर्म आयद की जाती है या नहीं। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।